अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो भाई आलू गोश्त तो ज़्यादातर सबके घरों में बनता है और सबको पसंद भी बहुत आता है। लेकिन एक बार मेरे कहने से ये देगी आलू गोश्त की रेसिपी बनाकर देखिएगा, फिर आप कोई और रेसिपी बनाएंगे ही नहीं। ये इतना खुशबूदार और मज़ेदार बन के तैयार होता है कि जब आप इसको खाएंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो इस आलू गोश्त के लिए जो प्याज हमें चाहिए वो तकरीबन 150 ग्राम से करीब है। ये मैं आधा किलो गोश्त के हिसाब से आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। लेकिन प्याज जो है ना हम दो तरीक़ों से इस्तेमाल करेंगे। तो तकरीबन आधी प्याज आपने बारीक स्लाइस कर लेनी है और आधी प्याज को आपने पीस कर रख लेना है। देखिए इस तरीके से ये मैंने दोनों तैयार कर लिए हैं। और साथ ही साथ में हम आलू ले लेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 400 ग्राम से करीब आलू थे ये, और इसको मैंने छील के वॉश करके ना छोटे पीसेस में कट कर लिया। तो आलू की ये जो कटिंग है ना वो अपनी पसंद के हिसाब से छोटा या बड़ा काट सकते हैं। तो बेसिक सी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो आलू गोश्त बनाना शुरू कर लेते हैं। तो कुकर के अंदर यहाँ पे आधा कप के करीब मैंने तेल डाला था, और जब तेल गर्म हो गया तो इसमें हम आलूओं को फ्राई कर लेंगे। तले हुए आलू गोश्त का फ्लेवर ना बहुत अच्छा निकल कर आता है। तो इसमें बस 5 से 6 मिनट ही लगने हैं। फ्लेम को हाई पे रखिएगा और आलू को अलट पलट करते हुए इस पर जब गोल्डन कलर सा आ जाए ना, देखिए इस तरीके से प्यारा सा, तो आपने निकाल के एक प्लेट में अलग रख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। जो प्याज को हमने स्लाइस करा था ना उसको आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे सुनहरा होने तक फ्राई कर लें। और जब इस तरीके से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो आपने इसको तेल में से निकाल के एक प्लेट में अलग रख लेना है। कि मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस टाइम पे और किस तरीके से इसको पीसना है। और बचे हुए तेल के अंदर हम गोश्त डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो मटन लिया था, आप चाहें तो ये रेसिपी बीफ में भी बना लें, बस कुकिंग टाइम तो उसका थोड़ा बढ़ जाएगा। तो गोश्त को जो है ना मैंने पहले तेल में अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून के करीब, और हम गोश्त को भून लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। देखिए फ्रेंड्स, गोश्त कितने अच्छे से भुन चुका है, आप देख सकते हैं ना, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इसमें जो गुलाबी बनता है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इस पॉइंट पे जो प्याज पीसी थी ना वो हमने इसमें डाल देनी है, और साथ में हम थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे। तो बिल्कुल बेसिक सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। इन सब चीज़ों को आपने अब गोश्त के साथ मिक्स करना है। और प्याज क्योंकि अभी कच्ची है ना तो इसको जो है ना हमने 6 से 7 मिनट अच्छे से भून लेना है। अच्छा होता क्या है ना, मसाले में से पानी ख़त्म हो जाता है लेकिन मसाला अच्छे से भुनता नहीं है। तो इसके लिए आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, 2 टेबलस्पून के करीब डाल दें। और जब तक मसाले में से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और मसाला दानेदार ना हो जाए, आपने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा देते हुए इसको भूनते रहना है। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा मसाला भुनेगा ना उतना ही मज़ेदार ये सालन बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट गोश्त को और भून लिया था। थोड़ा सा एक बार पानी और डाला था मैंने, और ये देखें अब आप देख सकते हैं ना मसाले की शक्ल कितनी अच्छी और दानेदार सी बन के तैयार हो गई है, और खुशबू अब इसमें बहुत अच्छी आ रही है। तो इस पॉइंट पे अब गोश्त को हम गला लेंगे। तो इसमें मैंने आधा कप के करीब पानी डाल दिया था, क्योंकि अभी मैं शोरवे के हिसाब से पानी नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ गोश्त को गलाने के हिसाब से पानी डाल रही हूँ। सब चीज़ों को हल्की आंच से मिक्स करा है मैंने, और हाई फ्लेम पे एक विसल आने दी थी। उसके बाद फ्लेम को लो करके इसको मैंने 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाया था। और इस बीच एक मसाला तैयार करेंगे जिससे ये सिंपल सा आलू गोश्त देगी आलू गोश्त बनेगा। तो है उसका गरम मसाला। तो इसके लिए आपने काली इलायची, हरी इलायची, दालचीनी, जीरा, काले मिर्च, लौंग और जवित्री लेनी है। इन सब चीज़ों को आपने डालना है ग्राइंडिंग जार के अंदर, और साथ ही साथ जो प्याज हमने फ्राई करी थी ना वो भी आप इसमें डाल दीजिए। और ज़रूरत पड़े तो पानी भी डाल सकते हैं। इसका आपने बारीक पाउडर बना के तैयार कर लेना है। तो मैंने पानी नहीं डाला था, आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप डाल दीजिए इससे 2 टेबलस्पून, उसका कोई मसला नहीं है। और इस बीच कुकर का प्रेशर भी खुद से रिलीज़ हो गया था। 10 मिनट बाद मैंने गैस बंद कर दी थी, और मैंने लिड हटाई और गैस को दोबारा से ऑन कर लिया है। इसमें जो हल्का सा पानी है ना इसको हमने दोबारा से भून लेना है और इस पानी को खुशक कर लेना है। देखिए गोश्त अच्छे से भुन गया है, गोश्त का सारा पानी ख़त्म हो गया है। तो अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ दही। दही मैंने यहाँ पे ले लिया था आधा कप। और अगर आपको थोड़ा खट्टा आलू गोश्त पसंद है तो आप दही थोड़ा खट्टा वाला लीजिएगा, और नहीं तो आप बिल्कुल फ्रेश दही इसमें डालिएगा। और दही के साथ जो भी देगी मसाला बनाया था ना वो भी हम इसमें सारा डाल देंगे, और अच्छे से दही और इस मसाले को हम भूनेंगे। तो प्याज क्योंकि हमने फ्राई करके डाली है और दही डाला है इस पॉइंट पे, तो बहुत अच्छा कौरमे की तरह ना दानेदार इसका सालन बन के तैयार होगा। तो देखिए आप माशाल्लाह शक्ल देख सकते हैं गोश्त की और मसाले की कितनी अच्छी और दानेदार निकल के आई है ये। इस पॉइंट पे हम डाल देंगे इसमें आलू जो फ्राई करके रखे थे। आलू को बस हमने मसाले के साथ मिक्स करना है, और 1 मिनट के लिए इसको फ्राई कीजिएगा। उसके बाद अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी अब आपने इतना डालना है जो आप शोरवा जिस तरीके से रखना चाहते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखा था, बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी थी रोटी के साथ खाने के लिए। अगर आप चावल के साथ इसको सर्व करें तो थोड़ा पतला रख सकते हैं। तो मैंने इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी डाला था। और इस पॉइंट पे नमक चख लीजिएगा, कम लगता है तो यहाँ पे अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा।
अब इसको हम प्रेशर कुक कर लेंगे दोबारा से। तो आलू की फ्राई करते टाइम ऑलमोस्ट आधे गल जाते हैं और गोश्त भी जो है ना 95% गल चुका है। तो हमने बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना है प्रेशर में। आपने सिर्फ हाई फ्लेम पे एक विसल आने देनी है, उसके बाद फ्लेम को बंद कर देना है और प्रेशर भी खुद से रिलीज़ होने देना है। तो इतने टाइम में आलू आराम से गल जाएंगे और गोश्त भी बिल्कुल परफेक्टली डन हो जाएगा। ये देखिए, आप शक्ल देख सकते हैं माशाल्लाह आप आलू गोश्त की कितनी खूबसूरत निकल कर आई है। हालांकि अभी मैंने इसमें कोई गार्निशिंग नहीं करी है, तो गार्निशिंग भी कर लेते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे। हरे धनिए से तो आलू गोश्त का फ्लेवर अलग ही लेवल का हो जाता है। तो ये हमारा मज़ेदार देगी आलू गोश्त बनके तैयार हो गया और खुशबू तो इतनी प्यारी इसमें से आ रही है, और वो तो आपको तब पता चलेगा जब आप इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि खाना जब देखने में अच्छा लगता है ना, तो खाने का उसका मज़ा दोबाला हो जाता है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है ये आप लोग को बहुत पसंद आएगी।